प्रणाम मित्रों। महादेव की महिमा अनंत है और उनकी उत्पत्ति या उनके स्वरूप की कहानियाँ हमेशा से ही लोगों को गहराई से प्रभावित करती रहती हैं। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से न केवल महादेव की उत्पत्ति के रहस्य को बतलाएंगे, बल्कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में मेडिटेशन यानी ध्यान और आंतरिक शांति की भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। महादेव की उत्पत्ति का रहस्य, शून्य से अनंत तक की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह संसार नहीं था, जब सूरज ना था, ना चाँद और ना यह धरती थी, तब क्या था? तब सिर्फ और सिर्फ एक अनंत शून्यता मात्र थी और उस शून्यता के बीच से प्रकट हुए देवों के देव महादेव। आज इस कहानी के माध्यम से हम सिर्फ ना शिव की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि क्यों वे आदि और अंत दोनों हैं और उनका ध्यान हमें क्या सिखाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक चर्चा छिड़ गई कि श्रेष्ठ कौन है। जब यह विवाद बढ़ने लगा, तब अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वाराह रूप लेकर पाताल की ओर गए, यह पता लगाने कि इस स्तंभ की शुरुआत और अंत कहाँ है। युग बीतते गए पर दोनों को कुछ नहीं मिला। हार मानकर जब वे वापस लौटे, तब उस प्रकाश पुंज से शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठता के अहंकार का कोई अंत नहीं है, सत्य तो केवल अनंत और स्थिर है। शिव की उत्पत्ति की इस कहानी का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। शिव का अर्थ है जो नहीं है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ब्रह्मांड पूरा 99% खाली है और उस शून्यता यानी खालीपन से सब कुछ पैदा होता है। शिव को अजन्मा कहा जाता है। वे किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। उनके माथे पर चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है, गले में विष बुराइयों को पचाने की शक्ति और तीसरी आँख विवेक का द्वार है। यह आँख हमें सिखाती है कि दुनिया को केवल चर्म चक्षुओं से नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि से भी देखना चाहिए। शिव हमें अक्सर कैलाश पर ध्यान की मुद्रा में दिखते हैं। आखिरी ब्रह्मांड का स्वामी खुद किसका ध्यान करता है? शिव अपना ही ध्यान करते हैं, उस चेतना का जो हम सबके भीतर है। आज दुनिया में जब हम तनाव और चिंता से घिरे हैं, शिव हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं। शिव सिखाते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप उस शिव के उस शून्य स्वरूप से जुड़ते हैं जहाँ ना डर है, ना ईर्ष्या है, ना कोई तनाव। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिव हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में जीत हासिल करने से पहले खुद पर जीत हासिल करना जरूरी है। वे सिखाते हैं कि विनाश भी बुरा नहीं है, क्योंकि नए निर्माण के लिए पुरानी बुराइयों का खत्म होना आवश्यक है। अपने जीवन में कम से कम 5 मिनट, केवल 5 मिनट शिव की तरह मौन में बैठिए, उस शून्य को महसूस कीजिए। याद रखिए, महादेव केवल मंदिरों में नहीं हैं, आपके भीतर की शांति में वास करते हैं। हर हर महादेव। इसी के साथ मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ऐसे ही सुंदर और सनातनी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब बटन में जाकर बेल आइकन को भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।